हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा स्मार्ट स्टडी। मैं आज आप सभी लोग के लिए अम्ल, क्षार और लवण टॉपिक को लाई हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, अम्लीयता को कम करने हेतु बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। अम्लीयता को कम करने के लिए बेकिंग सोडा NaHCO3 मिलाया जाता है। रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पेपर तैयार होता है। लिटमस पेपर कैसे तैयार होता है? तो रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पेपर तैयार होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सूचक। सूचक में क्या है? लिटमस, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन और गुड़हल। नेक्स्ट पॉइंट है, लिटमस पेपर का रंग बैगनी होता है। अगर एग्जाम में पूछे कि लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, तो बैगनी रंग का होता है, ध्यान में रखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट है अम्ल क्षार का सूचक। तो लाल पत्ता गोभी, हाइड्रोजिया, पिटूनिया और जेरानियम। CaO जल में घुलनशील होता है। CaO जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुणधर्म समझना, एसिड और बेस के। तो अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं और क्षार जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और इसको याद करने का ट्रिक है, अनिल, अ से अम्ल, न से नीले लिटमस पेपर को और ल से है लाल कर देता है, यानी कि अनिल। ट्रिक याद रखिएगा, यानी कि अनिल से हो जाएगा अम्ल, नी से नीले लिटमस पेपर को और एल से लाल कर देगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा ट्रिक को। फिर नेक्स्ट है विद्युत। अम्ल विद्युत का चालक होता है। अम्ल विद्युत का चालक होता है और क्षार विद्युत का सुचालक होता है। एसिड प्लस बेस अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो साल्ट प्लस वाटर। अम्ल और क्षार क्रिया करके नमक और जल बनाते हैं, और सेम क्षार भी यही करते हैं। अम्ल और क्षार क्रिया करके नमक और जल बनाते हैं। HCl प्लस NaOH मिलाकर क्या करेंगे? NaCl प्लस H2O बनाएंगे, तो सेम वो भी क्षार में है। फिर एसिड प्लस मेटल मिलकर H2 आयन बनाते हैं, और बेस प्लस मेटल मिलकर भी H2 आयन बनाते हैं। H2SO4 प्लस Cu रेशियो करके अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो CuSO4 प्लस H2। नेक्स्ट पॉइंट है सभी क्षारक घुलनशील नहीं होते हैं। जो सभी क्षारक हैं वो घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। इस पर साबुन की तरह स्वाद कड़वा प्रकृति संक्षारक होता है, यानी क्षार का स्वाद कड़वा होता है, जैसे कि साबुन का स्वाद कड़वा है। जल में अम्ल या क्षार के घुलने से ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। जल में अम्ल या क्षार के घुलने से कौन सी प्रक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी है, इम्पोर्टेंट। विलयन में आयनों की संख्या के आधार पर अम्ल तथा क्षार की प्रबलता मापा जा सकता है। आयनों की संख्या के आधार पर अम्ल और क्षार की प्रबलता को मापा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीएच स्केल की खोज किसने किया था? इम्पोर्टेंट, एग्जाम में पूछता है। तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज किया था, और कौन से सन में? तो 1909 में। पीएच स्केल में 7 से 0 की ओर जाने पर हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती है तथा 7 से 14 की ओर घटेगी। इसको ध्यान में रखिएगा। पीएच स्केल में 7 से 0 की ओर जाने पर हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती है तथा 7 से 14 की ओर जाने पर मात्रा घटती है।
आप लोग ये देख लीजिएगा, अम्ल है 3.5 से 0 से लेकर के 3.5 अम्ल होता है और 7 पे आने पे ये उदासीन माना जाता है, और क्षार का है 10.5 से 14। तो ये 0 से 3.5 तक प्रबल अम्ल होते हैं और 7 दुर्बल क्षार होते हैं, ये उदासीन, और 10.5 से 14 तक दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार होते हैं। HCl, H2SO4, HNO3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विलयन, पीएच मान और पदार्थ की प्रकृति। तो पहला है लार। खाने से पहले लार का पीएच मान होता है 7.2 से 7.4, और पदार्थ की प्रकृति कैसी है, तो क्षारीय होती है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दूसरा है लार। खाने के बाद लार का पीएच मान 6.4 से 6.8 के बीच होता है, और पदार्थ की प्रकृति कैसी होता है, तो अम्लीय, एसिड होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, दोनों में से कोई एक न एक एग्जाम में पूछता है। फिर नेक्स्ट नींबू के रस का पीएच मान, तो 2.1 होता है, और ये कैसा होता है, तो ये अम्लीय होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रंग रहित वातित पेय का पीएच मान 6 होता है, और ये कैसा होता है, तो एसिड यानी कि अम्लीय होता है। तो नेक्स्ट है गाजर का रस। गाजर के रस का पीएच मान होता है 5.6, और ये अम्लीय होता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है, और ये भी एसिड होता है, अम्लीय। नेक्स्ट है टमाटर का रस। टमाटर के रस का पीएच मान 4 होता है, और ये भी अम्लीय होता है। नेक्स्ट है नल का जल या वर्षा का जल, इम्पोर्टेंट, नल का जल या वर्षा के जल का पीएच मान 7 होता है, और ये उदासीन होता है। 7 जिसका पीएच मान होता है तो वो उदासीन होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है NaOH। NaOH का पीएच मान होता है 14, और ये बेस यानी कि क्षारीय होता है। नेक्स्ट है HCl। HCl का पीएच मान 1 होता है, और ये एसिड होता है यानी कि अम्लीय। और बेस सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है, सबसे ज़्यादा बेस यानी कि क्षार सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है, और एसिड सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जठर रस। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। शुद्ध जल का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान, मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे इनो भी कहा जाता है, इसका पीएच मान 10 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, या तो फिर 10.5, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। मानव शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 होता है, और ये क्षारीय होता है। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यानी एग्जाम में पूछे कि दांतों में क्षय कब शुरू होता है, तो उसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाने पर दांतों का सड़ना या दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मधुमक्खी के डंक में अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में अम्ल पाया जाता है। डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। जब मधुमक्खी डंक मारती है तो उसके मारे गए स्थान पे हम बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है नेटल या पौधा कि डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ते हैं। इसके इलाज में डॉग पौधे की पत्ती रगड़कर ठीक किया जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक स्रोत अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, और टमाटर में
ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ऑक्जैलिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है और अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है और आंवला में एस्कर्बिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, खाद्य संरक्षण में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, घास में भी बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें कार्बोनिक प्लस फॉस्फोरिक पाया जाता है, फॉस्फेरिक, सोडियम कार्बोनेट में NaCO3, अमोनिया क्लोराइड NaCl, अमोनिया क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोटेशियम सल्फेट का है K2SO4, सोडियम सल्फेट का है Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट का है CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट का होता है MgSO4, कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4, सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl, सोडियम नाइट्रेट का होता है NaNCO3, सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3, अमोनिया क्लोराइड का होता है NH4Cl। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार मिलकर pH 7 से कम होते हैं। प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल मिलते हैं तो pH मान इनका 7 से अधिक होता है। ध्यान में रखिएगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलते हैं तो इनका pH मान 7 से कम होता है और प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल जब मिलते हैं आपस में तो pH मान इनका 7 से अधिक होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्लोर क्षार प्रक्रिया। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है तथा क्लोरीन या क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है नमक के विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर H2 हाइड्रोजन, एनोड पर क्लोरीन Cl2 तथा NaOH बनता है। H2 का प्रयोग हम लोग ईंधन खाद्य के लिए अमोनिया में करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरीन का उपयोग हम लोग जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC, रोगाणुनाशक CFC कीटनाशक में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है NaOH का प्रयोग धातुओं की ग्रिज हटाने, साबुन, अपमार्जक, कागज बनाने और कृत्रिम फाइबर में किया जाता है। H2 प्लस Cl2 मिलकर अभिक्रिया करके NaOH बनाते हैं। H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करके NaOH बनाते हैं। HCl विरंजक चूड़ का फॉर्मूला होता है CaOCl2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका उपयोग इस्पात की सफाई में किया जाता है, अमोनिया क्लोराइड में किया जाता है और औषधि सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है, घरेलू विरंजक में किया जाता है और वस्त्र विरंजक में किया जाता है। CaOH2 प्लस Cl2 बुझा हुआ चूना अभिक्रिया करके CaOCl2 प्लस H2O विरंजक चूड़ बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विरंजक चूड़ का प्रयोग हम लोग सूती वस्त्र उद्योग, कागज, लॉन्ड्री में, रासायनिक उपयोग में, जल में किया जाता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। रसोई घर में प्रयोग में पकौड़े में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है और बेकिंग सोडा का अन्य नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसे बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग यह एक एंटासिड है, पेट की अम्लता को दूर करता है और ये पेट की अम्लता को उदासीन कर। अन्य नाम क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 और इसे बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है और इसका उपयोग यह एक एंटासिड है, पेट की अम्लता को उदासीन करता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में। नेक्स्ट है धोने का सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक उत्पाद में साफ सफाई में किया जाता है धोने का सोडा का। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर CaSO4 हाफ H2O प्राप्त होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 हाफ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है और इसका उपयोग टूटी हड्डी
खिलौना बनाने में, सजावटी सामान, मूर्ति निर्माण करने में किया जाता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।